स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध की। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए क्योंकि जो भी खबरें होती है उन खबरों को हम समराइज करके आपको 5 मिनट में आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। ईरान और इजराइल के बीच बीते 5 दिनों से बढ़ता टकराव दुनिया की नज़र में। यह संघर्ष 13 जून 2025 को शुरू हुआ था और तब से अब तक दोनों देशों के बीच भारी गोलीबारी, मिसाइल हमले और जवाबी कार्रवाई देखने को मिली है। सोमवार रात को जब इजराइल में सायरन बजने लगे और ईरान की राजधानी तेहरान में तेज धमाकों की आवाजें गूंजी, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो उस समय कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में मौजूद थे, फौरन अमेरिका लौट आए और अमेरिकी नागरिकों को तुरंत तेहरान छोड़ने की चेतावनी दी। आइए जानते हैं अब तक इस संघर्ष में क्या क्या हुआ। इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि उन्होंने एक एयर स्ट्राइक में ईरान के नए चीफ ऑफ स्टाफ अली सादमनी को मार गिराया है। यह हमला तेहरान में रात के समय किया गया था। सादमनी को हाल ही में गुलाम अली रशीद के स्थान पर नियुक्त किया गया था, जो पहले ही इजराइल हमले में मारे जा चुके हैं। भारतीय छात्रों को निकाला गया। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने तत्काल सक्रियता दिखाते हुए भारत के विदेश मंत्रालय की मदद से ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। कुछ भारतीय नागरिकों को आर्मेनिया के जरिए ईरान से बाहर निकाला गया। विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। मंगलवार सुबह ईरान ने इजराइल के कई इलाकों पर अपनी मिसाइलों से हमला किया। इजराइल की वायु सेना की चेतावनी प्रणाली सक्रिय हो गई और उत्तरी इलाकों में सायरन बज उठे। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने को कहा गया। हालांकि आईडीएफ इजरायली रक्षा बल ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि अमेरिका अपने हितों की सुरक्षा के लिए कोई भी कदम उठाएगा। उन्होंने अपने नागरिकों को ईरान से जल्द छोड़ने की सलाह दी है और चेताया कि ईरान को परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका हाई अलर्ट पर है। ईरान इजराइल युद्ध का असर कनाडा में चल रहे जिस सम्मेलन पर भी दिखा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने संघर्ष को शांत करने के लिए प्रस्ताव साझा यानी कि समर्थन नहीं किया। इजराइल की चेतावनी, लोग भाग गए। सोमवार को इजराइल ने तेहरान के कई हिस्सों में रहने वाले लगभग 3.3 लाख लोगों को इलाका छोड़ने की चेतावनी दी, जिनमें सरकारी टीवी दफ्तर, पुलिस मुख्यालय और 3 बड़े अस्पताल भी शामिल थे। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान की राजधानी तेहरान के 95 लाख निवासियों में से बड़ी संख्या में लोग अपने घर को छोड़कर जा रहे हैं। चीन ने दी चेतावनी। इजराइल में स्थित चीन के दूतावास ने भी एडवाइजरी जारी कर अपने नागरिकों से देश छोड़ने को कहा है। उनका कहना है कि संघर्ष और हिंसा तेज होती जा रही है और जान माल का खतरा बढ़ गया है। दूतावास ने चीनी नागरिकों को वैकल्पिक मार्गों और जैसे सीमा क्रॉसिंग से निकलने की सलाह दी। शी जिनपिंग का बयान भी इन मुद्दों पे आया है। चीन के राष्ट्रपति भी शी जिनपिंग ने इस संघर्ष पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। आस्था में वो एक शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा है कि चीन ऐसी किसी भी कार्रवाई का विरोध करता है जिससे किसी देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को खतरा हो। उन्होंने सभी पक्षों से अपील की है कि जल्द से जल्द तनाव को खत्म किया जाए। में कई देशों ने सुरक्षा कारणों से अपने एयरपोर्ट अस्थायी रूप से बंद कर दिए। इजरायली और ईरान दोनों ने अपना हवाई सेवाएं रोक दी है। इराक और लेबनान में भी यही स्थिति है। इस बीच ईरान ने जवाबी कार्रवाई में एक बार फिर से 100 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अब तक कुल 370 मिसाइलें इजराइल पर दागी जा चुकी हैं। ईरान अधिकारी ने बताया कि उन्होंने साउथ पारस गैस कॉम्प्लेक्स पर 3 ड्रोन हमले किए हैं। इन हमलों में अब तक ईरान में 224 लोगों की मौत हुई है। ईरान और इजराइल के बीच यह संघर्ष न केवल क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरनाक साबित हो रहा है, बल्कि वैश्विक कूटनीति और सुरक्षा और तेल आपूर्ति पर भी गंभीर असर डाल रहा है। हर दिन के साथ ये टकराव और भी ज्यादा खतरनाक रूप लेता जा रहा है और सभी देशों की नजरें इस बात पर टिकी है कि यह संघर्ष किस दिशा में जाएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें